नमस्कार साथियों आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में यूपी जीके से टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है वो आपका राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है वो जनरल का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य लिखा है आपका बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका वो हुआ था 1917 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पहला भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होते रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा हो जाएगा जय जवान जय किसान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम भारतीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम भारतीय उपराष्ट्रपति थे वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपका लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्र बरदाई ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आईसीआईसीआई के बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय आपका है वो मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपकी हो जाएगी 2525 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो आपका हो जाएगा अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पद्मावती महाकाव्य किसने लिखा है? तो पद्मावती महाकाव्य लिखा है आपका वो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप ये आपके हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा है वो आपकी हो जाएगी हिंदी। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक आपके हो जाएंगे अबुल फजल हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया था वो आपका हो जाएगा कुमार गुप्त ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमर चित्रकथा के रचयिता कौन थे? तो अमर चित्रकथा के रचयिता आपके हो जाएंगे वो अनंत पाई हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत माता का मंदिर स्थित है वो वाराणसी में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे था? तो तेंदुलकर समिति का संबंध था वो आपका हो जाएगा गरीबी रेखा से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका बरगद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका वो हो जाएगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? तो पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था 1951 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय स्टेट बैंक कब स्थापित हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक स्थापित हुआ था वो 1955 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शेरशाह सूरी ने किस स्थान पर सिक्के जारी किए? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो है गैंडा के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना आपकी हो जाएगी 1872 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग किसके बीच है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।